अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जीते रहें, खुश रहें, आबाद रहें। और एक बहुत खूबसूरत नई सुबह का आगाज़ अल्हम्दुलिल्लाह अपने गौर व फ़िक्र के साथ शुरू करती हूँ। ये भी एक अल्लाह ताला की तख्लीक है। पीछे से हल्की होगी थोड़ी बर्ड्स की आवाज़ लेकिन नेबर के घर कोई आया है तो उन्होंने जब गाड़ी खड़ी की है तो उनके अपने कुत्ते ने पीछे से भौंकना शुरू कर दिए। लेकिन मैंने स्टॉप नहीं की वीडियो बनानी, इसलिए क्योंकि मैं ये वीडियो नेचुरल रखना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती हूँ कि ये वीडियो ऐसी हो कि जो आपको लगे कि बड़ी परफेक्शन है इसमें। नहीं, हमारी लाइफ में कभी भी परफेक्शंस नहीं आ सकती है। हम कोशिश करते हैं परफेक्शन की तरफ जाने की, अपने बिहेवियर को, अपने हर चीज़ को जैसे होता है ना इम्प्रूव करने की। लेकिन परफेक्ट नहीं हो सकते हम इंसान, लेकिन कोशिश जारी रखनी चाहिए। इसीलिए अगर किसी को बुरी लगे ये पीछे से आवाज़ तो मैं पहले उनसे माज़रत चाह लेती हूँ, क्योंकि मुझे लगा कि नेचुरल है तो ये मैं रहने देती हूँ। अच्छा ये गौर व फ़िक्र था ये आज का कि ये देखें, ये जो गार्डन के ये जो चीज़ के बीच में जो चीज़ें उगती हैं ना, इसको बीज डाला नहीं जाता, ये उगाई नहीं जाती हैं। तो ये गार्डनर को मैं जब कहती हूँ ना कि इनको आप निकाल दो, बीच में से मिट्टी खाली रहने दिया करो, साफ़ कर दिया करो, तो वो कहता है मुझे कि जब ये ऐसे फूल निकलते हैं ना, ये देखिए यहाँ पे ये पर्पल फूल हैं और ये छोटे 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 से ब्लू भी हैं, बहुत खूबसूरत है ये ब्लू कलर। अच्छा ये भी निकला नहीं है पूरा, तो यहाँ पे ये देखें जो ब्लू है ना, ये पूरा निकल चुका है। इतना छोटा सा है, लेकिन आप इसकी ब्यूटी देखें, इसकी आप खूबसूरती देखें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बस यही दिल चाहता है कि अल्लाह ताला हर वक़्त ना उसकी नेमतों को देख के ना तो हम शुक्र अदा करते रहें कि कुदरत की ये क्या क्या चीज़ें हैं, कितनी चीज़ें हैं जो कुदरत ने बनाई हुई हैं। और आप इसकी डिटेल अगर चेक करें ना, जैसे उसमें आपको केक की डिटेल दिखा रही थी, कुदरत की डिटेल चेक करें कि यहाँ पे देखें आपको कितनी तरह के पत्ते। और अब मुझे नाम भी नहीं आता कि कुछ तो पत्ते होंगे, इसको पत्ता कहेंगे, इसको पता नहीं क्या कहेंगे। अब ये क्या चीज़ है, कुत्ता तो ज़्यादा ही अपसेट हो गया किसी को देख के, हम सॉरी। तो ये जो पत्ते हैं और ये जो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें जिनका मुझे नाम नहीं आता, तो क्या हम सुभान अल्लाह कह सकते हैं। और उस कुदरत को बहुत, उसमें बहुत प्यार आता है कि उसने ये दुनिया बनाई है और कितनी खूबसूरत बनाई है। तो ये मैं बता आपको ये रही थी कि ये बीज नहीं गार्डनर उगाता, ये खुद से उगती हैं और वो उगने देता है। अभी जब ये फूल आने ख़त्म हो जाएंगे तो जब होता है ना जैसे वो चीज़ मर सी जाती है तो फिर वो इनको निकालता है। वैसे नहीं वो निकालता, वो रहने देता है। कहता है मुझे अच्छा नहीं लगता कि जब ये निकल रहे होते हैं तो मैं इनको निकालूं, तो वो रहने देता है। तो इस चीज़ से सुबह मैं जब यहाँ अपने गार्डन में आके सैर करी थी तो मुझे ये ख़्याल आया कि हमारे जो बिहेवियर होते हैं, जो मैं बहुत गौर करती हूँ, ये जो मेरी जितनी भी बातें हैं ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से होती हैं कि जो मैं फैमिली में बैठूँ, फ्रेंड्स में बैठूँ, तो ये सारे गौर व फ़िक्र वहाँ से आते हैं। ये कोई, मैं कोई तौबा सा कोई फ़िलासफ़र नहीं हूँ या कोई बहुत बड़ी कोई साइंटिस्ट नहीं हूँ कि ये वहाँ से आते हैं। ये मेरी एक नॉर्मल एक रूटीन की बातें होती हैं। तो मुझे बहुत सारे बहन भाइयों ने ये मेरे गार्डन की जब तारीफ़ की ना कि आपका गार्डन बहुत खूबसूरत है, तो मुझे उस चीज़ पे आया कि ये हमारे अपने परसेप्शंस होते हैं, हमारा अपना नज़रिया होता है कि किसी को ये गार्डन बहुत अच्छा लगेगा, किसी को ये लगेगा कि ओहो पीछे वीड नहीं निकला हुआ था, पीछे मिट्टी नहीं खुदी हुई थी। तो नहीं, हर इंसान ना अपने नज़रिया का, अपने ख़्यालात से बताएगा जहाँ पे उसने ज़िंदगी गुजारी होगी, जिन लोगों में उठता बैठता होगा। जिन कुछ लोग पॉजिटिव होते हैं तो कुछ लोग नेगेटिव होते हैं। तो जो नेगेटिव भी होते हैं उनके अंदर भी उनके अपने कुछ नज़रियात होते हैं। तो वो जो नेगेटिव पीपल के नज़रियात होते हैं ना, उससे मुझे ये ख़्याल किया आया कि इस मिट्टी में ये पौधे और ये वाले तो हमने ला के लगाए, लेकिन ये हमने नहीं लगाए, ये ख़ुद से अंदर से पनपे। तो इसका मतलब है कि अगर मिट्टी सरखेज़ हो, ज़रखेज़ रहे, तो उसको कभी भी खोद के हम उसके अंदर नई चीज़ लगा सकते हैं। तो यही हिसाब हमारे दिलों का है, हमारे नज़रियात का है, हमारे ख़्यालात का है कि अगर हम गौर व फ़िक्र की आदत डाल लें कि मेरा कोई नेगेटिव बिहेवियर है, या मुझे गुस्सा आ रहा है, या मेरी हार्ट बीट फास्ट हो रही है, या मेरी पल्स फास्ट हो रही है, तो ये मेरे जो जिस्मानी सारी चीज़ें होती हैं ना, ये बताने की कोशिश कर रही होती हैं कि मैं अंदर कहीं अपसेट हूँ। ये है साइंस अल्लाह की तरफ से
کہ یہ بتاتی ہیں کہ آپ کا رنگ لال ہو جاتا ہے. سم ٹائم جب ہم بات کرتے ہیں انگزائٹی میں جا کے تو ہم آؤٹ آف بریتھ ہو جاتے ہیں اور سانس پھول جاتا ہے. تو یہ بھی اسی کا ہی سارا سائن ہے، انگزائٹی کا، اسٹریس کا اور ڈپریشن کا. تو جس دور سے ہم جا رہے ہیں مجھے نہیں لگتا کہ ابھی ہم لوگوں کو اتنا نالج نہ ہو کہ ہمیں سمجھ نہ آئے کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. تو یہ ان سب چیزوں کو دیکھ کے، چھوٹے چھوٹے پودوں کو دیکھ کے، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو دیکھ کے، جیسے یہ دیکھیں یہ بھی جو ایک پودا ہے بہت خوبصورت لگ رہا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ بھی نہیں مالی نے لگایا، یہ بھی خود ہی اگا ہے. اس کے اوپر کوئی پھول نہیں ہے لیکن اس کی آپ بیوٹی دیکھیں، بہت خوبصورت ہے. اس کے جو کرلز ہیں نا پتوں کی سائڈ پہ، دیر امیزنگ دیر امیزنگ. اور یہ دیکھیں وائٹ پھول. کیا کیا میں دکھاؤں کہ کتنی خوبصورتی ہے ایک چھوٹی سی جگہ پہ. اگر آپ گارڈن میں دیکھیں تو کتنی خوبصورتی ہے. تو ریکویسٹ میری آج کی یہ ہے کہ اگر ہمیں یہ پتہ لگ جائے کہ ہمارے بیہیویئر میں نیگیٹیوٹی آ رہی ہے، یا کوئی بچپن کی بات تھی، یا کہیں تربیت میں کوئی ماں باپ سے کمی رہ گئی، تو ہم اپنے بیہیویئر کو انالائز کریں، اس کو سوچیں، اس کو سمجھیں اور اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں. اور اپنی مٹی کو نرم کریں، اپنے دل کی مٹی کو نرم کریں، اس کو زرخیز بنائیں، اس میں نئی نئی چیزیں لگائیں، نئے نئے بیہیویئر لگائیں اور اس کو روز پانی دیں محبت کا، اخلاق کا، اخلاص کا. یہ بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے. میری اب سب سے بڑی ریکویسٹ ہے کہ پلیز میری اس بات کو چھوٹا مت لیجیے گا، آج سے ہی شروع کریں. میں آپ سب کے لیے دعا گو ہوں، آپ میرے لیے دعا گو رہیے گا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قلب سلیم عطا فرمائے اور اپنے دل کی مٹی کو زرخیز کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. انشاءاللہ تعالیٰ کل ایک نئے غور و فکر کے ساتھ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.